आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खोज की जो शायद ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जो हमें समय की शुरुआत में ले जाता है और एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस इतने बड़े इतने विशाल यूनिवर्स में क्या कहीं एक और धरती हो सकती है? एक और सूरज? मतलब बिल्कुल हमारे जैसा ही? ये ख्याल ही कितना कमाल का और रोमांचक है ना। खैर, ये अब सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने सच में एक ऐसी खोज की है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने एक तरह से टाइम में पीछे झांककर एक ऐसी गैलेक्सी को ढूंढा है जो एक बिल्कुल नई कहानी सुना रही है। तो सवाल ये है कि ये गैलेक्सी है कितनी दूर? पूरे 12 अरब लाइट ईयर्स दूर। अब इसका मतलब समझिए, हम जो रोशनी आज देख रहे हैं ना, वो वहां से तब चली थी जब यूनिवर्स बिल्कुल बच्चा था। एक तरह से हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हम सीधे अतीत में झांक रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने इस कमाल की खोज को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, अलकनंदा। ये नाम इसलिए भी खास है क्योंकि हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारा घर, उसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये जो अलकनंदा है, ये कोई ऐसी वैसी गैलेक्सी नहीं है। ये तो हमारी अपनी आकाशगंगा की जुड़वा है, एकदम हमशक्ल। साइंटिस्ट ने जब इसे स्टडी किया तो वो हैरान रह गए। ये 12 अरब लाइट ईयर्स दूर बैठी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे की कार्बन कॉपी है। उनके अपने शब्दों में कहें तो सब कुछ बिल्कुल सेम है। जरा सोचकर देखिए, यूनिवर्स के उस छोर पर हमारे घर की एक परछाई, एक आईना मौजूद है। पर यहीं आकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक पहेली खड़ी हो जाती है। याद है, हमने कहा था कि हम इसे 12 अरब साल पहले देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अलकनंदा को उसके बचपन में, उसकी युवा अवस्था में देख रहे हैं। और यहीं पर साइंस की सारी थ्योरीज गड़बड़ा जाती हैं। देखिए, अभी तक साइंटिस्ट्स का क्या मानना था कि कोई भी गैलेक्सी जब यंग होती है, नई नई बनती है, तो वो बहुत उथल पुथल से भरी होती है। मतलब चारों तरफ केओस होता है, चीजें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, पूरा हंगामा मचा होता है। लेकिन अलकनंदा वो इन सब नियमों को तोड़ देती है, जैसा कि यहां लिखा है। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि अलकनंदा बिल्कुल शांत है। कोई उथल पुथल नहीं, कोई हंगामा नहीं। मतलब जिस केओस की उम्मीद की जा रही थी, उसकी जगह अलकनंदा में बड़े आराम से सोलर सिस्टम बन रहे हैं। तारे, प्लैनेट्स, सब कुछ बड़ी स्टेबिलिटी के साथ बन रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई यंग गैलेक्सी नहीं, बल्कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर और सियानी हो। तो सवाल उठता है कि इस खोज का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खोज इतनी बड़ी है कि ये यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी कहानी को ही फिर से लिख सकती है। तो आखिर अलकनंदा इतनी जरूरी क्यों है? पहली बात, ये गैलेक्सी कैसे बनती है, इस पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। दूसरी बात, ये हमें बताती हैं कि शायद गैलेक्सियां हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से मैच्योर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शुरुआती यूनिवर्स को लेकर इतने नए सवाल खड़े कर रही हैं कि हो सकता है हमें साइंस की किताबें ही बदलनी पड़ जाएं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक गैलेक्सी इतनी जल्दी, इतनी सुलझी भी हो सकती है, तो सोचिए इस ब्रह्मांड में और कितने राज, कितने सीक्रेट्स छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अलकनंदा ने एक बात तो साफ कर दी है, ये यूनिवर्स हमारी सोच से कई कई ज्यादा हैरान करने वाला है।